टेस्ट्स वगैरह होते हैं, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट है, कोई असेसमेंट है, डू यू थिंक वन टेस्ट इज इनफ टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द फ्यूचर ऑफ अ स्टूडेंट? No, I don't think the future of a student can be based on one test. I don't believe in that. They announce the notification, counseling notification, वहाँ पे बच्चों को बुलाते हैं और वहाँ पे उनको पूछते हैं आपके कितने मार्क्स है, क्या स्ट्रीम लेनी है, ठीक है, बस. Counseling, I don't know why is it called counseling. We don't have an insight. हमारी इंसाइट डेवलप होती है जस्ट अगर हमारा नेबर है कोई, ये डॉक्टर है, ये MBBS करके वापस आया, ही गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, सो वी मेक आवर माइंड, चलो जी हम भी अपने बच्चे को, हमारे बच्चे के बायोलॉजी में मार्क्स अच्छे हैं, हम करियर चूज कर लेते हैं. इट इज नॉट अ प्रोफेशन दे वुड लव टू डू. इट इज जस्ट फॉर द सेक कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेट अस ओपन अ कंसल्टेंसी. हर बच्चा अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फैसला लेना चाहता है, पर आजकल ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है. ऑप्शन ज़्यादा है तो कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होता है, और ऐसे में सही रहनुमाई की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. और इसी वजह से अपने इर्द गिर्द आजकल हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं करियर काउंसलिंग के बारे में. पर आपने कभी सोचा कि सही करियर काउंसलिंग है क्या? एक सही करियर काउंसलर का इंतखाब कैसे किया जाए? क्योंकि करियर सिर्फ एक नौकरी का नाम नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक है. और इसी फैसले को आसान बनाने के लिए कश्मीर लाइफ और SS करियर कंसल्टेंसी लाए है करियर टॉक्स. करियर टॉक्स के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है. आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल शाह, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जियो कंसर्न्स के, जो कश्मीर की वन ऑफ द ओल्डेस्ट करियर कंसल्टेंसीज में से है. और आज का हमारा टॉपिक रहेगा द राइट वे ऑफ करियर काउंसलिंग. फैसल साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में. देखिए, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि करियर काउंसलिंग आजकल हम अपने इर्द गिर्द काफी ज्यादा देखते हैं, पर ये करियर काउंसलिंग एक्चुअली है क्या और ये जरूरी क्यों है? करियर काउंसलर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने सवाल पूछा कि हमारे इर्द गिर्द इतने सारे करियर काउंसलर्स क्यों हैं, तो लेट मी बी वेरी फ्रैंक एनफ, जो आज के करियर काउंसलर्स हमारे इर्द गिर्द हम बहुत सारे देखते हैं, इसका मेन रीजन है इट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस थिंग. पीपल सी इट एज लाइक अ बिजनेस रादर देन अ प्रोफेशन. यहाँ पे कश्मीर में एवरीवन, बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर registration, even not a proper registration, not a proper qualification is required to be a career counselor. Anybody can set up his shop if he has some contacts with some medical colleges or some engineering colleges or some universities. He'll start this process and he'll call himself a career counselor, irrespective कि उसको career counseling का कुछ idea है, वो career counseling जानता है कैसे करना है, या कि वो स्टूडेंट्स में वो सब कुछ, does he have those capabilities to see what a student's inclination is for. Career counselor का काम basically है to see whether the student is inclined to this profession, what would be right for him in the future, or the other thing. इसीलिए we see like other things like cafes and stuff यहाँ पे है. Similarly, people only see the profit part in it, कि हम अगर 5 स्टूडेंट बेचते हैं हम इतना पैसा कमा लेंगे. So that is the reason यहाँ पे करियर काउंसलर्स का इतना सारा बूम हो रहा है, irrespective of the fact कि whether वो उसके खुद की नॉलेज या उसे खुद पता है कि what करियर काउंसलिंग is. तो ऐसे में एक बच्चा कैसे डिसाइड करे कि उसे करियर काउंसलर की कब जरूरत है? What is the राइट स्टेज जब एक बच्चे को करियर गाइडेंस के लिए एक काउंसलर के पास जाना चाहिए? इनफैक्ट करियर काउंसलिंग शुड बी स्टार्टेड इन स्कूल इटसेल्फ. अगर हम देखें कि डेवलप्ड कंट्रीज में कैसा होता है, करियर काउंसलिंग शुड बी स्टार्टेड इन द स्कूल इटसेल्फ टू सी द इंक्लिनेशन फ्रॉम अराउंड व्हेन अ चाइल्ड इज इन 6th 7th क्लास, कि इसका इंक्लिनेशन किसके टुवर्ड्स ज्यादा है, किस चीज में इसको मजा आता है, किस चीज में ये एक्सेल करना चाहता है, इसको एफर्ट नहीं करना पड़ता. करियर काउंसलिंग आइडियली शुड स्टार्ट देयर, बट एज इन आवर कश्मीर देयर इज नो सच कल्चर नॉर देयर इज नो सच सिस्टम. आइडियली करियर काउंसलिंग स्टार्ट्स आफ्टर 10th, बिकॉज पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फील कि हमने इस सब्जेक्ट में एक्सेल किया. फॉर एग्जाम्पल, समवन
excels in mathematics, चलो जी इसको नॉन मेडिकल दे देते हैं. बिल्कुल. Someone excels in biology, चलो जी ये डॉक्टर बन मेडिकल. जाता है. बिल्कुल. तो ये कंसेप्ट हमारा डेवलप हो गया है. सो इन कश्मीर ideally it starts after 10th. After 10th you choose whether it is the right time to go for career counseling. ठीक है. अभी जो हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, हम अक्सर देखते हैं ये शुरू हो जाता है जब ऑनेस्टली कॉलेज से एडमिशन लेना शुरू करते हैं या 12th के बाद जब एक बच्चे को जाना है यहाँ के कॉलेज में. तो यहाँ पे जो कॉलेज भी इनफैक्ट गवर्नमेंट कॉलेज, दे अनाउंस नोटिफिकेशन, काउंसलिंग नोटिफिकेशन. वहाँ पे बच्चों को बुलाते हैं और वहाँ पे उनको पूछते हैं आपके कितने मार्क्स है, क्या स्ट्रीम लेनी है, ठीक है, बस. काउंसलिंग, आई डोंट नो व्हाई इज इट कॉल्ड काउंसलिंग. उसके बाद अब हम जो प्राइवेट कंसल्टेंट्स है जो बाहर भेज रहे हैं बच्चों को, उनके पास पेरेंट बच्चा लेके जाता है कि हमें इस कंट्री में ये करना है या इस स्टेट में ये करना है, आप प्रोसीजर बताइए. तो काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट कहीं पे नहीं आ रहा है. इट्स मोर लाइक एडमिशन थिंग. Yes. आई वांट यू टू टेल मी द डिफरेंस एडमिशन काउंसलिंग एंड करियर काउंसलिंग. Actually, if you ask me, मैं आपको ये बताऊंगा कि most of the times, 90 out of 100 times, it is the parents who are taking the decision. Parents ने पहले ही माइंड बनाया होता है. Probably उनके siblings होते हैं वहाँ पे या कोई neighbor है या कोई है, तो they make up their mind and they come to a counselor not for the counseling session. They want him to just formalize their admission. Exactly. Which they themselves feel would be a difficult task, getting visas and all stuff, all other things. वो सोचते हैं कि हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे हमारा process एडमिशन का ये स्मूथ हो जाए. Not for career counseling. Very few people come for real career counseling because उसका ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो हमारी insight है as parents, whether it is me or other parents, we don't have an insight. हमारी इंसाइट डेवलप होती है जस्ट अगर हमारा नेबर है कोई, ये डॉक्टर है, ये MBBS करके वापस आया, ही गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, सो वी मेक आवर माइंड, चलो जी हम भी अपने बच्चे को, हमारे बच्चे के बायोलॉजी में मार्क्स अच्छे हैं, हम करियर चूज कर लेते हैं. इनफैक्ट नोबडी गोज थ्रू द प्रोसेस of career counseling. It is most of the consultancies here, they just make your admission process smooth rather than being proper counselors. ठीक. Then what is the ideal process of career counseling? मतलब आप एक बच्चे को बताओ आपका ये करियर पाथ आपको चुनना चाहिए, उससे पहले क्या क्या इसमें स्टेप्स आते हैं करियर काउंसलिंग में? देखिए, when basically हम डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल a student has, let us say 95% marks in his 10th or his 12th. ये मार्क्स उसको क्यों आए? ये मार्क्स उसको खाली इसलिए आए, he has a habit of studying. मार्क्स यहाँ पे डिपेंड करते हैं your habit of studying. If someone is studying 8 hours, 9 hours, he has a habit of studying, so he gets good marks. And उसके बाद, like I said, career counseling should be started in the early days of the school. Then a student has an idea. Most of our students don't have an idea कि हमको क्या करना है. वहां पे उनके पेरेंट्स का आइडिया works. Their parents have experience. Some of them have, some of them even don't have experience. They just fall into the trap कि वो बच्चा गया वहां, अब हमको यहाँ जाना है. The process should have been started from the school itself to see whether he is good. He is good in mechanics. He wants to be a mechanical engineer. He wants to be a professor. He is good in literature. He is good in art. It should ideally start from there, but unfortunately that doesn't happen. And to change the system, it is very difficult. It should be done on the government basis. कि choose किया जाए, options दी जाए. There should be career counseling from in the schools through government agencies, of course. And later on, as I said, in Kashmir and even at a lot of places, the job of the career counselors is just to make the admission process smooth, rather than telling you what to do. In Kashmir, the parents also come seeking an advice for the admission process, not for choosing a career. You are absolutely right and I agree on it. देखिए एक चीज है, अभी टेस्ट्स वगैरह होते हैं, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट है, कोई असेसमेंट है. डू यू थिंक ये सब हेल्प कर सकते हैं एक बच्चे को ये चुनने में कि वो उसको आगे क्या करना चाहिए, वो आगे क्या करना चाहता है? डू यू थिंक वन टेस्ट इज इनफ टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द फ्यूचर ऑफ अ स्टूडेंट?
No, I don't think the future of a student can be based on one test. I don't believe in that. But yes, for getting admission, because the process is there. For getting an admission in any university or any college, you have to attain basic marks. As I said, it comes again on that thing कि आपकी आदत कितनी है पढ़ाई करने की. For example, there are courses where you need to study a lot. अगर आपकी आदत नहीं है, these marks will tell you whether the student उसकी आदत है पढ़ाई की या उसकी आदत नहीं है पढ़ाई की, क्योंकि different courses need different levels of study. अब इसमें सेकंड चीज ये भी आती है, जो एक पॉइंट है कि इंटरेस्ट कितना है बच्चे का उस चीज में, वो जो कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन समथिंग, इट मे टेक यू ओनली 2 hours to study the whole chapter. But if you don't have love and interest for that, it will take you 6 hours. So naturally, marks do matter a lot. In every university in the world around, they see how much marks there you have obtained, and not only that, they'll see in like developed countries, they see whether the student has an aptitude for that thing. Scholarships are given on the basis कि अगर बच्चा, for example, someone wants to go into veterinary sciences in a country like Australia, they'll not see only his marks. They'll see whether he has participated in any programs where he has shown interest, whether he is a pet lover, whether he has an interest, उसने कोई seminars attend किए हैं, whether उसका aptitude है इसकी तरफ. They give preference to students like that. Plus, whether he has a good grade point analysis. Grade point analysis is like a basic qualification. Whether he would be able to understand जो इसको कल पढ़ाया जाए. Marks का value मेरी नजर में उतना ही है कि student should be able to understand what he is taught. अच्छा ठीक, आपने बात की अभी एबिलिटीज की कि उसमें बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं, उससे एडमिशन्स वगैरह में आगे जाके दे सी इट. ठीक, तो मुझे लग रहा है ये एक और पॉइंट है जहाँ पे करियर काउंसलर्स नीड टू स्टेप इन. लाइक आपके पास एक पेरेंट आ रहा है, जैसा कि आपने कहा ओनली 10% कम फॉर द काउंसलिंग पर्पज एक्चुअली, बट इफ यू टॉक अबाउट दैट, तो ये जो बच्चे आ रहे हैं, एक तो इनका अपना इंटरेस्ट है, एक ठीक, पेरेंट्स काफी ओपिनियटेड होते हैं अबाउट इट, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस. आई डू नॉट वांट टू से वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस फॉर देयर चिल्ड्रन. तो अब इसमें एक और फैक्टर जो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, दैट इज द एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड. जो उसका खुद का इंटरेस्ट है, डज इट अलाइन विद द एबिलिटी, जो उसके पेरेंट्स का ओपिनियन है, डज इट अलाइन विद द एबिलिटी. सो एज अ करियर काउंसलर, हाउ डू यू बैलेंस द थ्री? आप इन तीनों को मैनेज करके एक डिसीजन या एक गाइडेंस कैसे देते हैं बच्चे को? Actually, it will differ from a child and a child. When a child comes to me, some of the children, they have a clear vision कि वो ये क्यों कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए. उनको even some students वो खुद ही जानते हैं कि which college is better, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज बुरा है. But in some cases, these children, उनका sole objective up to 12th होता है कि अच्छे मार्क्स लाना. उसके बगैर, उसके अलावा they don't have an exposure. They lack exposure. There sometimes parents' decision is the right decision. Students may sometimes, for example, if they go for an MBBS course, they'll choose a country on the basis कि lifestyle कैसा है उस जगह का. They'll not choose on the basis whether the education in that country is good or not. I'll not name countries, but I'm just telling you. So in those cases, sometimes parents are more educated than the kids in most of the cases, because our kids in Kashmir, they don't get that kind of exposure कि उनको पता हो कि हमारा career, where should we choose the career. Career counselor should, or the ideal job of a career counselor is to see that potential and then accordingly give options in which parents should equally be responsive. Because sometimes even students have come to me with their parents, and the parents wanted to send their kids for MBBS, and I advised them against it. Some of the parents listened to me, they understood what I was trying to say, but some of the parents, they simply went to some other consultancy and sent their kids anyways. And the point is, becoming a doctor is not the point. Basically, becoming a good doctor is the point. If you go to, for example, if you're going for MBBS,
आपका ये मोटिव होना चाहिए कि जब मैं वहां से आऊं आई शुड बी अ गुड डॉक्टर. इट शुड नॉट बी जस्ट कि मैंने डिग्री कर ली. देन यू हैव नो एम्पैथी, you have no passion for the job. It is just for the sake of a social status. जी मुझे डॉक्टर बुलाएंगे लोग, and maybe I'll earn money जो ठीक ठाक ही होगा, because doctors are not paid according to their what they deserve. उसके हिसाब से वो पे नहीं किए जाते. And plus in today's times MBBS is just a starting point. It is just a starting point. It is not as such somebody will come and after MBBS and people here वो गारलैंड लेके उसका इंतजार कर रहे होंगे. चले आए, we were waiting for you. आप कहोगे. हाँ वो आ गए तो बस जी आप in old times like it used to happen आप आ गए. So it is just a starting point. After that you have to do your post graduations, then you have to do super specialty, and then you can say I have a proper job, I have a proper social status. Otherwise just MBBS is not the point. So in most of the cases what happens, people choose colleges on basis of things which are not ideally important. For example, people choose colleges अगर बाहर जाए, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होते हैं बच्चे, दे से कि हम बाहर जाएंगे. वहां पे पेरेंट्स का क्या रहता है कि पैकेजेस कहाँ पे कम है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है. इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे एक चीज है कि like I'll talk about MBBS because I am an expert of sending students for MBBS. It is a medical training program. It is not just like your ordinary graduation कि आपने graduation की. MBBS is a medical training program and these doctors are accountable. Tomorrow doctors are accountable. They are coming and they are taking care of someone's life. So they have to go through this proper medical training program. There are colleges all around the world which are especially made for foreigners. They are not made for their own locals. वो foreigners के लिए बनाया जाता है just to earn quick buck. And in these colleges what happens? There is the faculty is not a resident faculty. Guest lecturers come and वो बच्चों को बोलते हैं जी एग्जाम ऐसे करो, प्रिपेयर करो, ये करो, वो करो, तो वो बन जाते हैं. वहां पे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, people don't look into that. In fact, some of the counselors even don't have knowledge of that. What should be the ideal medical college? Exactly. देखिए, this is a point I want to make again and again कि बहुत सारे जो पेरेंट्स जा रहे हैं काउंसलर्स के पास, they want admission. जैसा कि आपने कहा देसी पैकेज कहाँ पे कम है, दे डोंट केयर कि इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, बिकॉज दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड. ऐसे में द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ द काउंसलर, जो एटलीस्ट उन्हें, जैसे कि आपने कहा, आपने किसी को सजेस्ट किया, उसके बाद वो गए, आप मतलब वो किसी और काउंसलर के पास गए, बट एटलीस्ट यू डिड योर जॉब राइट. आपने उनको इन्फॉर्म किया. आई डोंट रिग्रेट राइट. तो दिस इज समथिंग पीपल शुड सीक कि मुझे एक सही डिसीजन मिलना चाहिए. ये नहीं कि मैं कहीं गया और मेरा एडमिशन हो गया. एक सही डिसीजन, एक सही एडवाइस काफी जरूरी है. तो है माय क्वेश्चन इज, एक बच्चा कैसे आइडेंटिफाई करे ऐसे जो रेड फ्लैग्स होते हैं कि जो आपको कोई सजेशन ना दे, आप जो लेके यहाँ से जो हाँ आपका एडमिशन हो जाएगा, ये जो रेड फ्लैग्स है क्या क्या है और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? In my opinion, the first red flag for a parent or a student should be when the counselor talks about packages, when he talks about the perks, when he talks about air tickets, when he talks about rebates. The first thing he talks about is those things rather than talking about what the college is. कॉलेज का एलुमनी क्या है, पास आउट रिजल्ट्स क्या है, कॉलेज में कितना ओपीडी है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज में फैकल्टी कैसी है. When someone is talking about the perks, that should be the first red flag. कि ये बंदा, why is he talking about the पैसे वाले money? Why is he talking about money? So naturally he has some interest, and probably he does not have the knowledge of what a right medical college is. This is probably the first red flag one should. And secondly, in today's world, nothing is छुपा हुआ कुछ नहीं है. Before going to a counselor, ideally the parents should test out. And what usually happens, what parents do, what's a common mistake parents do, they'll ask students who are studying in some college, they'll ask him about his college, how is your college. Naturally a student will always say good things about the college he is studying in, even because he has not seen the whole
perspective. अगर कोई college, कोई student, let us say he is studying in college A, he will know nothing about college B. For him, college A is the best college. So here, the parents should ideally ask people who have completed and who, जैसे कहते हैं कि एडवाइस उससे लेनी चाहिए जो एडवाइस देने की सूरत में हो. Somebody who has achieved something, take an advice from him. If somebody has completed and is working as a professor or a consultant or something over here, ask him, because he has a better knowledge of all the colleges rather than a student who is studying there. This should be also a red flag. If a consultant tells you कि ये बच्चा मैंने पढ़ा है, मैंने उसका बेटा भेजा है, आप उससे पूछो जो वहां पे ऑलरेडी पढ़ रहा है. Never ask him. Ask a student who has done, who has seen other colleges, जिसने competitive exams after MBBS पास किए हैं या appear हुए हैं. He knows कि कहाँ से results better आते हैं. And as I said, it's a medical training program. Like a student who is trained in a medical college, proper medical college, वो naturally उसके results भी अच्छे होंगे. Rather than a student who is studying there. अच्छा, क्या कोई perfect career है? Because honestly, there's one thing we all are after कि we have to find the perfect career. एक ऐसा career जहाँ पे I get paid good, जहाँ पे शायद मुझे ज़्यादा काम ना करना हो, जहाँ पे मुझे पैसे अच्छे मिले, जहाँ पे मेरे interest भी match हो, जहाँ पे मेरे parents भी agree करें. तो क्या ऐसा perfect career exist करता है? It is not possible. देखिए, ये बात ही कि perfect career is a misnomer. आप जैसे आपने कहा, आपने बहुत सारी चीजें एक साथ कह दी, like पैसे भी हो, वो भी हो, ये भी हो. This is not possible. For example, if you want to become a doctor, the first thing you need is empathy, is love for the medical sciences. Then only it is a perfect career for you. People are doctors who earn a lot of money, but if you ask them, is this what you wanted to be? They are successful doctors, but if you ask them in their private time, तुम यही करना चाहते थे? He'll say no. I would have been better off doing something else. That's what I mean. Because देखिए, you give an example of a doctor. जब पैसा, when the monetary things comes in, all other things go through the door. क्योंकि अब जब हम फर्स्ट यही सोचेंगे कि कल हम इससे पैसा कमा सकते हैं, rather than कि हम इस प्रोफेशन में क्या अचीव कर सकते हैं, हम वो नहीं देखते. हम जब ये देखने लगे कि हम पैसा कमा सकते हैं, so there is no perfect job. I have seen people who were like tremendously intelligent, who would have been an asset to the society, and right now they are like assistant engineers in a department, going through their computers, who would have been an asset, but because of bad choices, sometimes of the parents and sometimes of the student himself, they get stuck. So a perfect profession is one which you love, in which like there is subah sham आपको पता ना लगे, आप सुबह को जाएं, रात का वो, दिन का वो, आपको पता ना. That is the perfect job, because that gives you internal satisfaction. Exactly. In the end, what gives you internal satisfaction is perfect. Otherwise, nothing is perfect. देखिए, आपकी बात सही है. जैसे जो आपने एग्जाम्पल्स दी, बी इट असिस्टेंट इंजीनियर, डॉक्टर, जैसे आपने कहा, दे कुड बी एन एसेट टू द सोसाइटी. या कोई डॉक्टर जो आप उससे पूछे डू यू वांट टू डू दिस, एंड वो बोलेंगे नहीं. पर ऐसे कई लोग हैं जिनका ये ड्रीम जॉब है, जो ये करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं वहां पे वो लोग हैं जो ये करना नहीं चाहते, एंड दे आर स्टक. बाहर इंतजार उस चीज के लिए वो कर रहे जो करना चाहते पर हो नहीं पा रहे. तो क्या लगता है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कितना जरूरी है? एंड एक ये काउंसलिंग, अगर हमारे पास इतने काउंसलर्स अभी है, इतनी कंसल्टेंसीज है, उसके बाद भी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वही मैं आपको लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि काउंसलर्स हमारे हैं, लाइक वी हैव कैफे शॉप्स. इट इज a profit and loss statement, rather than choosing counseling as a profession. A person who is a counselor, ideally he is not interested in counseling. यहाँ पे आप देखेंगे जो बहुत सारी consultancies हैं, they start and they'll send some students, and if something doesn't work, they'll close it down. It is just कि उनको they want to earn quick money. It is not a profession they would love to do. It is just for the sake कि unemployment है, let us open a consultancy और हम थोड़े बच्चे बेच के close down कर लें, we will maybe shift to some other business. थोड़ा सा पैसा कमा. Exactly. It is not organized at all. The consultancy system here is not organized as it should be.
nor it is properly guarded by the government कि क्या क्या criterias हैं आपको fulfill करने हैं. Even I have seen here in Kashmir there are counselors who will send students to Bangladesh and they have not traveled even once to Bangladesh. They'll probably send a student to some other consultant. फिर other, even I have seen कि एक स्टूडेंट के बीच में 4 कंसल्टेंट होते हैं and they share the profits. हर एक अपना पैसा कमा रहा है. Yes, हर एक अपना पैसा कमा रहा है. So how do you expect कि वो they can guide your children? बिल्कुल. अच्छा, while we're talking about guiding children, तो मुझे बताइए कि क्या ये जो गाइडेंस होती है ये रहती है महदूद वहां तक कि जब तक एक बच्चे को वो क्लैरिटी आ जाए, if at all they come for clarity, not admissions, ये आ जाए कि उसको क्या करियर पाथ चूज करना है, या ये उसके बाद भी है, लाइक डज द रोल ऑफ द काउंसलर एंड देयर कि अब बच्चे को पता चल गया कि मैं MBBS नहीं, मैं BDS करना चाहता हूँ, मैं वेटरनरी साइंसेज में या मैं रोबोटिक्स में जाना चाहता हूँ, वो क्लैरिटी आ गई, क्या वहां पे रोल खत्म हो जाता है? देखिए, if somebody is coming to me just to seek an advice, I'll give him an advice, whether he follows it or not, my role ends there. Magar, if I am helping him in the admission process, then my role doesn't stop there. It will, जब तक कि वो वहां से डिग्री न ले ले, वहां तक एक्सटेंड होता है. Ideally, it should be like that. And in our case, it is like that. So, there can be problems. Initially, every student faces problems naturally in a different environment. Cultural changes होती है, cultural shock sometimes होता है. So, in that case, it is the duty of the counselor or the consultant to prepare the student. उसके लिए उसको प्रॉपरली प्रिपेयर करे. इवन आफ्टर ही इज एडमिटेड, उसके बाद भी वो उसको वो सपोर्ट दे जो उसको चाहिए, rather than putting वो बैग उठा के छोड़ दिया वहां पे and then it ends. It should not be like that. एक प्रॉपर उसको सपोर्ट मिलना चाहिए. देखिए, अभी हम एक ऐसे टाइम में हैं जहां पे if we are ever stuck in we have any confusion, हम AI को पूछते हैं, अलग अलग मॉडल्स है, what should I do, how should I do it, when should I do it, तो मतलब ये सारे सवाल we go and ask to AI. और बहुत सारे लोग आजकल करियर एडवाइसेस भी वहां से ले रहे हैं. So do you think AI can help anyway? Yes, एक प्रॉपर नहीं बट बेनिफिशियल है किसी वे में? AI is beneficial in a lot of things, but it should not be the only medium. It should not be, as I said, जो the advice you will get from a experienced person, it will slightly differ. AI ideally can help you in seeing the merits and demerits of something. It cannot help you in choosing because AI doesn't know कि आप क्या चाहते हैं. AI वो बताएगा आपको जो आप उससे पूछ रहे हैं, ये आंसर. आप उसको कहेंगे ये कॉलेजेस में से which one I should choose. वो he will give you back their reply with reasoning, क्योंकि मेरा रीजन ये है. अगर आप ये चूज कर रहे हैं, if you are choosing पैकेज, आपको लो पैकेज में चाहिए तो ये ले लीजिए. It can be a guide, it can be a tool that can help you. It cannot be the ultimate authority. For it to be an ultimate authority, it is not possible that AI can be an ultimate authority. It can only guide you in some things. And in today's time, I'll say yes, you should consult AI as well. But उसमें भी एक point है, if you open Google or if you open Wikipedia, there are a lot of sponsored things. People spend a lot of money to sponsor something. One should be aware कि मुझे क्या सही information मिल रही है या गलत information मिल रही है. Exactly. वो बहुत important है देखना कि information का source क्या है. If someone is telling me this college is the topmost college, इसका सोर्स क्या है, ये पेड तो नहीं है, कई कॉलेज वालों ने तो ही नहीं लिखा. एग्जैक्टली, कॉलेज and it happens a lot of times. It is a sponsored thing. Like it happens in every profession, be it travel agency, hotels will promote their hotels. Similarly, colleges also promote their colleges in order to get more students. So AI can be helpful, but it is not the ultimate authority. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए.
आज के डिस्कशन से एक चीज़ बहुत क्लियर हो चुकी है कि काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ एडमिशन में हेल्प हो, बल्कि ये कि एक बच्चे की जो कैपेबिलिटीज़ है, उनकी जो दिलचस्पी है, उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना और फिर उसके बाद एक प्रॉपर करियर पाथ उनको सजेस्ट करना। और उसके बाद जो एक हमारी सोसाइटी में है, हम काउंसलिंग को एक अलग एक एडमिशन प्रोसेस समझते हैं, वो काउंसलिंग से काफ़ी अलग है। काउंसलिंग बहुत पहले से शुरू की जाती है और बच्चे को थ्रू आउट द करियर ज़रूरत होती है। हम उम्मीद करते हैं आज की इस गुफ्तगू से आपको काफ़ी मदद होगी, और अगर आपके कोई भी सवाल है हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि करियर टॉक्स के अगले एपिसोड में हम उनके जवाब दें। आज के इस शुमारे में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।